हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी सभी अच्छे होंगे। दोस्तों देखो दोस्तों, आज ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। ये पहला वीडियो जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि ये आपको पूरा देखना है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल आपके ही मतलब का वीडियो है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है यूपी पीआरपीवी की वेबसाइट पे, किसके रिगार्डिंग? यूपी एएसआई के डीबीपीएसटी के रिगार्डिंग। इस वीडियो में एक एक धागा खोलेंगे। किस चीज का? आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या ले जाने हैं, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से ये वीडियो पूरा देखना है। दूसरा, पीएसटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज जो वहां पे होगी वही यहां बताऊंगा आपको। अदर डायमेंशंस, और इस एग्जाम में अदर डायमेंशंस क्या है डीबीपीएसटी के टाइम पे जो आपको लेके जाने हैं। बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले बताता हूं वो खबर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर है, और वो क्या है? वो है यूपीएसआई डीबीपीएसटी के लिए डेट आ गई है और इसको शेड्यूल किया गया है फ्रॉम 19 अप्रैल 2022। 19 तारीख से ये होना तय हो गया है, प्रस्तावित हो गया है। दूसरी बात, जो इसके लिए एडमिट कार्ड होंगे वो डाउनलोड होंगे 16 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 16 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे डाउनलोड होना। दोस्तों डीबीपीएसटी एडमिट कार्ड के लिए आप naukritime.com पर जाकर एक ही बार में बहुत आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो किसी भी तरह की नई जॉब अपडेट, वैकेंसी, रिजल्ट या एडमिट कार्ड के लिए naukritime.com को विजिट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वेबसाइट है। दो बातें मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। सर्वप्रथम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंट्स। एक एक चीज दोस्तों, इसका मैं ऐसे साइड में हट जाता हूं, इसका आप नोटिफिकेशन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये चीजें आपको लेके ही जानी है किसी भी कीमत पर, बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अब एक एक करके। सबसे पहले आपको लेके जानी है 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट को हम हिंदी में सनद भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अगर किसी पे सनद नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट मतलब कुछ ऐसा है, हो सकता है वो कह रहे हो सर हमको हाई स्कूल में पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला, सनद नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मार्कशीट लेके जाएंगे। 12th में आप सनद ले जाएंगे यानी पासिंग सर्टिफिकेट ले जाएंगे। तीसरी बात, तीसरा नंबर है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपको मार्कशीट लेके जानी है, पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है यानी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, और अगर डिग्री है तो डिग्री लेके जानी है। 3 चीज हो गई। चौथी चीज आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ में क्या क्या लेके जाना है देख लेंगे एक बार। आधार कार्ड लेके जाएंगे, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप लेके जाएंगे पासपोर्ट लेके जाएंगे अपना। अगर पासपोर्ट नहीं है तो डीएल लेके जाएंगे साथियों, ध्यान रखना इस चीज को, ये आपको लेके जाना है। चौथा पॉइंट क्या है? 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। पासपोर्ट साइज के एटलीस्ट यानी मिनिमम 8 फोटोग्राफ आपकी जेब में होने चाहिए जब आप पीएसटी के लिए जा रहे हैं, डीबी के लिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट। आपके पास अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, बाहर वाले तो सारे जनरल में काउंट होंगे जो बाहर के स्टेट के हैं। अगर हमारे यहाँ के यूपी के हैं तो आपको लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। और देख लीजिए तारीख बहुत ध्यान से, ये 1 अप्रैल 2020 से 1 मई यानी 31 मई, जो लास्ट डेट थी हमारे फॉर्म की वो थी 31 मई 2021 के मध्य का होना चाहिए। अगर इधर उधर है तो इतनी ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, थोड़ा सा डिले हो जाएगा मामला, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके इतने के बीच का है तो इतने के बीच का ही आपको लेके जाना है। अगला पॉइंट, आपको डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये किसको लेके जाना है? ये उनको लेके जाना है जो हमारे यहां रहते हैं यूपी में। बाहर वाले तो सभी जनरल में ही जाएंगे। तो डोमिसाइल आपको लेके जाना है, इसको कहते हैं हम निवास प्रमाण पत्र यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और ये होना चाहिए 31 मई 2021 से पहले का। मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी आपकी। एक चीज और, ये नोट में आप देख रहे होंगे, नोट में देख लीजिए यहां क्या लिखा है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, एटलीस्ट यू शुड कैरी 2 कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। आपको हर एक डॉक्यूमेंट की मिनिमम 2 कॉपी लेकर ही जानी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट पर, और वो पॉइंट है पीएसटी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। देखो किसी को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है इसमें तो बहुत ध्यान से यहां पे देख लो, आपकी दिक्कत एक बार दूर कर लेना अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो। देखो 1 मिनट,
ये देखो, सबसे पहले हाइट की बात आएगी। हाइट मतलब मेल में अगर आप अनरिजर्व्ड या ओबीसी से हैं तो आपको 163 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए। ये हाइट बहुत कम होती है, आपकी होगी ही। अगर आप SC ST इन कैंडिडेट्स में हैं तो आपकी 156 होनी ही चाहिए, ठीक है। ये हाइट के मेजरमेंट है। फीमेल की बात करूं तो अनरिजर्व्ड ओबीसी में 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अदर कैटेगरीज में 145 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। चलते हैं आगे, चेस्ट देख लीजिए। चेस्ट मेल में 77 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम होनी चाहिए, यानी मिनिमम, जैसे अभी नॉर्मल ऐसे करके खड़े हैं तो मिनिमम 77 होनी चाहिए। फुला के आपकी होनी चाहिए 82, यानी 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव मांगते हैं, यानी एक्सपेंशन मांगते हैं। जहां भी डीबीपीएसटी कहीं भी देंगे आप, हर जगह यही है, 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन। वेट देख लीजिए, खासकर फीमेल के लिए देख लीजिए, यहां पे जीरो फिगर से काम नहीं चलेगा। आपका 40 किलोग्राम मिनिमम वेट होना ही चाहिए। इससे नीचे बिल्कुल सुखला नहीं चलेगा मामला, एकदम हड्डी वाला। तो 40 किलोग्राम वेट आप में है तो आप ठीक ठाक स्थिति में हैं। इसके ऊपर है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, ठीक है। ये आपकी, अब बाकी के जो वेट होंगे मेल के या वैसे, वे अकॉर्डिंग टू हाइट होंगे। यानी अकॉर्डिंग टू हाइट मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट में होंगे कि जैसे आपकी हाइट है, जैसे मान लो 173 आपकी हाइट है तो 173 पे आपका वेट 65 66 ऐसे होना चाहिए। तो इसमें अगर 5-7 किलो वेरी कर रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, ठीक है। तो हाइट के अकॉर्डिंग होगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा मेन पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देख लेंगे इस पॉइंट को भी। ये अदर डायमेंशंस हैं जो हमको चाहिए, किसमें, इसी के टाइम पे, डीबीपीएसटी के टाइम पे। और वो क्या है, एक तो है ओ लेवल। इसमें बहुत सारे लोगों को इसी में सबसे ज्यादा डाउट है, यानी फेक वाला सिस्टम यहीं पे सबसे ज्यादा है कि हड़बड़ी में किसी ने कहीं से बनवा लिया, कहीं से बनवा लिया, किसी की। एक बात ध्यान रखना, देखो एक लाइन मैंने लिखी है यहां, आपको ध्यान रखना है कि फर्जी के अलावा सब वैलिड है। फर्जी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिस्क मत लेना, वरना इस एग्जाम से तो जाओगे ही, अगले से भी बैन हो सकते हो। ध्यान रखना, बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं करना है। तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट आप पे होना चाहिए। और ध्यान रखना साथियों, ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपका जो हमारी फॉर्म भरने की डेट थी ना, उससे पहले का होना चाहिए, यानी 31 मई 2021 से पहले का ये होना चाहिए। अब देखो, डिग्री डिप्लोमा, अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा किस टाइप का, जैसे IT CS इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे आपने बीटेक की है या आपने डिप्लोमा किया है, यानी इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो वो सारी चीजें वैलिड हैं। ध्यान रखना, वो सारी चीजें क्या हैं, वो वैलिड हैं। कोई घबराएगा नहीं कि मेरे पास तो डिप्लोमा है सर, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। फिर मैंने बोला है फर्जी के अलावा सब कुछ वैलिड है। जैसे क्या, जैसे आपने BCA कर रखी है, MCA कर रखी है, BSc कर रखी है, ITCS किसी से भी, तो वो सारी चीजें वैलिड हैं। मैं समझता हूं ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, 19 तारीख से डीबीपीएसटी है और 16 तारीख से इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपके लिए ऑल द बेस्ट है। बहुत ध्यान से अपने आप को तैयार कर लो, मजबूत कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स बैग में रख लो। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।